नमस्कार है, आदाब है और एक बार फिर हाजिर है आपका दोस्त यश लेकर एक और ऐतिहासिक वीडियो। जी हाँ, अब तक आप देख रहे थे बेलाताल किले का रहस्य, लेकिन बेलाताल किले के रहस्य से जुड़ा एक और किला लेकर आया हूँ, यानी कुलपहाड़ तहसील में स्थित सेनापति महल। जनाब, ये महल आप देख सकते हैं, एक मंजिल नहीं, दो मंजिल नहीं, बल्कि तीन मंजिल वाला ये महल है। और इस महल का राज बड़ा गहरा है। जनाब, कहते हैं कि इस महल से आज भी तरह तरह की आवाज़ें आती हैं। चलिए, ये तो हमें अंदर जाकर ही पता चलेगा कि क्या वाकई इस महल के अंदर आवाज़ें आती हैं। तो देर किस बात की है, लेकर चलते हैं आपको सीधे महल के अंदर। जुड़े रहिए वीडियो के साथ और यश और विनोद की जोड़ी के साथ। आइए। और जनाब, किसी ने नहीं बल्कि मैंने ही बड़ा खूब कहा है कि ठंडी हवाएं, बादलों का पहरा, जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ वहाँ के पत्थर पत्थर का राज है गहरा। जनाब, इसी राज को मापने के लिए मैं आ गया हूँ महोबा डिस्ट्रिक्ट के तहसील कुलपहाड़ में। कहते हैं कि इस किले को कुछ ही दिनों में तैयार किया गया था। इन बातों में कितनी सच्चाई है वो आप तक लेकर आऊँगा, क्योंकि आपको पता है ना कि जब भी हम वीडियो लेकर आते हैं तो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं और हम वादा करते हैं कि आपको इस वीडियो के अलावा कहीं और दूसरी वीडियो तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जनाब, ये 3 खंड का जो किला आप देख रहे हैं, वो किला बहुत गहरे इतिहास से भरा हुआ किला है। चलिए, लेकर चलूँगा आपको किले के अंदर, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि यहाँ जब मैं आया तो मैंने कुलपहाड़ के लोगों से बात की। तब उन लोगों ने हमें बताया कि जनाब, आप अंदर जा तो रहे हैं, लेकिन सावधानी से जाइएगा। अब इन बातों में क्या राज छुपा था ये तो हम नहीं समझ पाए, लेकिन कहीं ना कहीं उनका राज बड़ा गहरा था। क्योंकि कहते हैं ना कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो हम दुर्घटना के शिकार नहीं होना चाहते हैं, लेकिन आपके लिए इस वीडियो को लेकर आए हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। अब हम बात कर रहे थे 3 मंजिला इमारत की। चलिए, अंदर से ही आपको दिखा देता हूँ कि आखिर इस किले का नज़ारा कैसा है, ये किला देखने में लगता कैसा है और अंदर इस किले के हमें मिलता क्या है। आइए, लेकर चलता हूँ सीधे किले के अंदर। तो जनाब, जैसे ही मैं किले के अंदर प्रवेश किया तो मुझे नज़ारा देखने को मिला कुछ ऐसा, मतलब सीढ़ियों के द्वारा आपको किले के अंदर जाना होगा। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी इस किले के बारे में। मतलब इसका निर्माण 17वीं शताब्दी में हुआ था और अगर इसके संस्थापक की बात करें तो इसे महाराजा छत्रसाल के पौत्र और जैतपुर के राजा जगतराज के पुत्र सेनापति के लिए बनवाया गया था। सेनापति ने ही कुलपहाड़ रियासत को फिर से संगठित किया था। जी हाँ जनाब, सही सुन रहे हैं आप। कुलपहाड़ किसी समय बुंदेलखंड एजेंसी के तहत एक रियासत की राजधानी हुआ करता था। ये भी बिल्कुल सही सुना आपने। जनाब, इस किले का इतिहास, इस किले से जुड़ी जानकारी मैं आज आपको पूरी दूंगा। तो कुछ नहीं करना है, बस आपको वीडियो के साथ जुड़े रहना है। और अब लेकर चलते हैं आपको किले के अंदर, यानी इन सीढ़ियों से ऊपर जाकर हम दिखाइए आपको अब किले के अंदर का नज़ारा। आखिर इस किले को देखकर कैसा लगता है। इस किले को देखकर तो बाहर से ऐसा लग रहा है कि वाकई ये किला अब तक खंडित नहीं हुआ है, यानी तोड़ फोड़ बहुत ज़्यादा नहीं हुई। बड़ा प्यारा आज भी बना हुआ है, जैसे आज से 17वीं शताब्दी में इस किले को बनवाया गया था। इस किले का इतिहास, इस किले का राज आज इसी वीडियो में हम जानेंगे। इसी वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तो जनाब, आ जाइए, हमारी टीम के साथ आप भी जुड़े रहिएगा। कैमरामैन से गुजारिश है कि मेरे साथ आए और इस किले के अंदर का नज़ारा हमारे दर्शकों को दिखाएं। आइएगा। तो जनाब, अब अपने वीडियो को लेकर आ गया हूँ एक कदम और आगे, यानी कि किले के अंदर मैंने प्रवेश कर लिया है। अब आप इस किले का नज़ारा देख सकते हैं। इस किले में 1, 2, 3, 4 और 5 गेट आपको देखने को मिल जाएंगे। ये है फ्लोर नंबर 1, यानी कि पहला मंजिला ये किले का है। अब आप देख सकते हैं इस किले की सुंदरता को, यानी कि जो ये दरवाजे बनाए गए हैं, देखकर तो लग रहा है कि इन दरवाजे को जैसे अभी तैयार किया गया हो। यहाँ पर लकड़ियाँ देख करके बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ये लकड़ियाँ लगभग आज से 5 से 10 साल पहले किसी ने लगवाई हो, गवर्नमेंट के द्वारा लगवाई गई होंगी। लेकिन अब गौर से देखिए इन खंभों को,
इन खंभों की डिज़ाइन को आप देखिए। लगभग 17वीं शताब्दी में जब इस किले को बनवाया गया होगा तब इस पत्थर को लाया कहाँ से गया होगा। सोचने वाली बात यह है कि जब उस टाइम पर कोई मशीनें नहीं हुआ करती थी तब उस टाइम पर इस 3 मंजिला इमारत को खड़ा करना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। दोस्तों आप ज़रा कैमरामैन और अंदर आइएगा, ज़रा अंदर से इस नज़ारे को हम दिखाते हैं। चलिए अब लेकर चलते हैं आपको इस गेट नंबर 2 से अंदर। हमने अंदर प्रवेश कर लिया है। अब यहाँ पर आकर नज़ारा देखने को मिलता है कुछ ऐसा, मतलब यहाँ पर आपको एकदम अंधेरे जैसा दिखाई देगा। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सफाई तो मिल जाएगी, बहुत ज़्यादा चीज़ें देखने के लिए मिल जाएंगी। किले के अंदर दरवाजे आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे, मतलब कि 5 दरवाजे बाहर से आपको देखने को मिल चुके हैं। यहाँ पर भी दरवाजे बनाए गए हैं, यानी एक के बाद एक यूँ लग रहा है कि इस किले को सिर्फ दरवाज़ों के लिए ही तैयार किया गया था, लेकिन ऐसा नहीं है। इस किले का इतिहास, इस किले की जब आपको लास्ट में जानकारी मिलेगी तब आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। दोस्तों बिल्कुल सच बता रहा हूँ, तो सुनिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। जनाब दिल थाम कर बैठिएगा, आंखें खोल कर बैठिएगा और कानों में तेल डाल कर बैठिएगा, क्योंकि अब कैमरामैन ज़रा ऊपर दिखाएं किले के। ये किले की छत है जो कि अभी बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति में नहीं है, मतलब टूट चुकी है। आपको पत्थर देखने को मिल जाएंगे, सीमेंट जो था वो पूरा उखड़ चुका है। इस किले का सीमेंट आप देख सकते हैं, छत का वो पूरा उखड़ चुका है, मतलब कि मरम्मत नहीं अब तक कराई गई है इस किले की। मतलब जैसा पहले था वैसा ही ये किला आज भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इस किले की सबसे ख़ास बात पता है मुझे क्या लगी है? मैंने अब तक बहुत सारे किलों की आपको वीडियो दी है, चाहे वो महोबा हो, चाहे वो बेलाताल हो, चाहे वो झांसी का ही हमने कहानी क्यों ना आपको बताई हो, लेकिन इस किले में आकर हमें यूँ लगा कि इस किले को जनाब 17वीं शताब्दी में नहीं बल्कि 2000 के बाद तैयार किया गया है। यानी कि 2000 के बाद 2002, 3, 4, 5 या 10 के बीच में ही तैयार किया गया हो। मतलब ये किला बड़ा नया है, बहुत शानदार देखने में लग रहा है बहनों भाइयों। अब और आपको आगे लेकर चलता हूँ, थोड़ा सा और आगे। अब आप इन खंभों को देखिए, ज़रा गौर से देखिए इन दरवाज़ों को। इन दरवाज़ों की हाइट की अगर बात की जाए तो लगभग 6 फीट होगी। मतलब राजा महाराजा बहुत ऊंची हाइट के हुआ करते थे, तो उन्होंने अपने हाइट और वेट को मद्देनज़र रखते हुए, देखते हुए इन दरवाज़ों को तैयार किया गया है। लेकिन दरवाज़ा एक भी बन सकता था, यहाँ पर तो कई दरवाजे आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको इंसानों की नहीं बल्कि कबूतर या कोई चिड़िया या किसी पक्षी की ही आवाज़ अब सुनाई देगी, उन्हीं की आवाज़ यहाँ पर गूंजती है। यहाँ पर दिल दहला देने वाली बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर आप देखकर दंग रह जाएंगे। उसी की जगह नंबर 1 पर लेकर आपको चलता हूँ, एक और कमरा जो कि गुफा नामी कमरा है। आइए कैमरामैन थोड़ा सा और आगे आइए, आप इस कमरे को देखिए। ये यहाँ पर महल का कमरा नंबर 4। यहाँ की अगर स्थिति की बात की जाए तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है कि एकदम सीमेंटेड तैयार किया गया हो। ये देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि इसे आज और कल बनवाया गया हो। जिस हिसाब से हम अब तक किले की सुंदरता को देखते चले आए हैं दोस्तों, आप देखिए यहाँ पर ऐसे लग रहा है जैसे मिट्टी की छपाई इन्होंने की हो। यहाँ पर मिट्टी से इस किले को तैयार किया हो, मतलब ईंटें भी बहुत पुरानी नहीं यहाँ पर नज़र आ रही हैं। कैमरामैन ज़रा आइए, नज़दीक आइए, दिखाइएगा हमारे दर्शकों को ये यहाँ के किले की दशा। ये है दोस्तों किला जो कि बिल्कुल टूट चुका है। अंदर आकर इस किले की एकदम ऐसा लग रहा है कि ये होगा 17वीं शताब्दी का ही होगा। मतलब यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको सोचने पर हैरान कर देंगी। आप हमारे सामने देख सकते हैं बोर्ड लगा हुआ है जिसे हम ब्लैक बोर्ड कहते हैं, यानी जब बच्चे पढ़ाई करते हैं तब ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पर स्कूल भी चल रहा था। अब आज तो नहीं चल रहा है,
या आज से 10 साल पहले तक चल रहा होगा, ये भी हमें नहीं पता। लेकिन गांव वालों से हम ये भी आपको पूछकर बताएंगे कि यहाँ पर स्कूल तो था, लेकिन चला कब तक, और चला तो क्यों चला था इस किले के अंदर स्कूल। स्कूल के लिए बहुत सारी और जगह थी, ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि इस किले के अंदर स्कूल को बनाना पड़ा। और इस स्कूल में जिन बच्चों ने अपनी तैयारी की होगी, जिन बच्चों ने शिक्षा ग्रहण की होगी, उन बच्चों में से एक बच्चा हमारे पास है। उसकी मुंह जुबानी आपको सुनवाएंगे, उसका दिल दहला देने वाला बाइट आपको सुनाएंगे। जब उन्होंने बताया, वाकई पैरों तले ज़मीन खिसक गई। बहनों भाइयों, मैं सच बता रहा हूँ, इस किले को जितना नॉर्मल तरीके से आप देख रहे हैं वो नहीं है, वास्तव में नहीं है। इस ब्लैक बोर्ड को एक बार और दिखा दें, इस निशानी को एक बार और दिखा दें कि यहाँ पर आज से कई साल पहले स्कूल चलाया जा रहा था। लेकिन इस ब्लैक बोर्ड को देखकर हम कह सकते हैं कि लगभग आज से 10 से 15 वर्ष पहले से स्कूल को चलाया जा रहा होगा, क्योंकि आजकल दौर है वाइट बोर्ड का। वाइट बोर्ड पर ही आजकल टीचर काम करते हैं। स्कूल्स में आपको वाइट बोर्ड देखने को मिल जाएगा। अब ज़रा दशा देखिए इस किले की इन दीवारों की, जहाँ पर दीवारें देखकर लग रहा है कि यहाँ की दशा बिल्कुल एकदम खस्ता हो चुकी है, हालत ख़राब हो चुकी है। ये है वो किला जिसका इतिहास बड़ा गहरा है, कुलपहाड़ तहसील का वो किला जो कि सेनापति द्वारा बनवाया गया था। जी हाँ, इस किले का इतिहास कहते हैं कि बेलाताल के राजा छत्रसाल से जुड़ा हुआ है। वो कहानी भी आपको बताऊंगा, उन बातों को भी आप तक लेकर आऊँगा। लेकिन फिलहाल आपको लेकर चलता हूँ जगह नंबर 2, जहाँ देखकर आपका दिल दहल सकता है। तो दिल थाम कर बैठिएगा, दिल थाम कर देखिएगा, आंखें खोल कर देखिएगा हमारी वीडियो को। आइए लेकर चलते हैं आपको कमरा नंबर 2, जहाँ पर कहते हैं कि आज भी बहुत सारी आवाज़ें यहाँ से आती हैं। क्या ये वाकई सच है? तो चलिए हम खुद ट्राई करते हैं कि वहाँ से आवाज़ें आती हैं या इसको सिर्फ एक ऐसे ही बना दिया गया था। दोस्तों, हमारा काम है आप तक हकीकत को लेकर आना, आधी हकीकत आधा फसाना लेकर आना। मतलब यहाँ की क्या है हकीकत और कितना है फसाना, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले वो जगह जहाँ पर आज भी आवाज़ें आती हैं, चलिए लेकर चलता हूँ। कैमरामैन आ जाइएगा मेरे साथ। तो अब लेकर चलते हैं अपनी वीडियो को एक कदम और आगे, यानी फ्लोर नंबर 2। वहाँ भी इतिहास की भरमार है। तो चलिए लेकर चलता हूँ आपको सीधे फ्लोर नंबर 2 पर। आ जाइएगा। कितनी दहशत यहाँ पर है, कितना सच यहाँ पर छुपा हुआ है और कैसा नज़ारा यहाँ का लगता है फ्लोर नंबर 2 का, वो मैं आपको बताऊँगा। चलिए कैमरामैन हमारे साथ में आ जाइएगा। यहाँ पर सीढ़ियाँ दी गई हैं फ्लोर नंबर 2 के लिए, और सीढ़ियों की हालत अगर देखें, कैमरामैन ज़रा नीचे दिखाएं। सीढ़ियों की हालत मतलब इसको ऐसा लग रहा है जैसे आज ही मरम्मत करके बनवाया गया हो। सीमेंट आज और कल का ही लग रहा है इसमें। मतलब सीमेंट ये ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने बड़ा खूब तैयार किया हो। लेकिन अब आ चुके हैं हम फ्लोर नंबर 2, और फ्लोर नंबर 2 का कमरा नंबर 1। जनाब, अब देखिए इस कमरे की दशा को। इस कमरे की दशा को देखकर ज़रा जूम करके दिखाइएगा। इस कमरे की दशा को देखकर लग रहा है कि यहाँ पर एक नहीं, एक से हज़ारों लोग आते हैं जिन्होंने इस कमरे की दशा को कुछ इस प्रकार कर दिया है। दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे लोगों के आपको नाम लिखे दिखाई दे जाएंगे, लेकिन टेंशन लेने की बात नहीं है। वो किसी राजा और महाराजा के नाम नहीं है, वो किसी ऐसे इंसान के नाम नहीं है कि इनका किसी इस किले से इतिहास जुड़ा हुआ है। बल्कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर लोग तो घूमने आते हैं। मतलब यहाँ पर डर जो हमें बताया गया था उतना तो हमें नहीं लग रहा है कि यहाँ पर कुछ ऐसा भी होगा, क्योंकि अब देखिए ज़रा इस किले के ऊपर की छत को। इस किले की छत को आपको देखकर ये नहीं लग रहा है कि ये छत अभी डलवाई गई हो। क्या वास्तव में उस टाइम पर ऐसे लोहे की इन चीज़ों से छत डलवाई जाती थी या इस प्रकार की छत डलवाई जाती थी? शायद नहीं। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्या ये 17वीं शताब्दी की आपको छत लग रही है? मुझे तो नहीं लग रही है। अगर आपको लग रही है तो कमेंट करके बताइएगा कि इस छत में और 17वीं शताब्दी के इस किले में कितनी सच्चाई है। चलिए लेकर चलता हूँ फ्लोर नंबर 3 पर। आपको आ जाइएगा। कैमरामैन ज़रा नीचे सीढ़ियों की भी हालत दिखाते चले आइएगा।
अब यहाँ पर आकर कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिला हमें। दोस्तों चलिए लेकर चलते हैं आपको छत के ऊपर। ये है किले का अंतिम मंजिला, यानी कि फ्लोर नंबर 3। ये छत है और इस छत के बगल से दीवारें। कैमरामैन ज़रा इन दीवारों को दिखाइएगा। वाकई इन दीवारों को देखकर दिल खुश हो गया। इन दीवारों को देखकर ऐसा लग रहा है कि बस इन्हें देखते रहें। आइए दिखाते हैं इन दीवारों की सुंदरता को। इन पर कलर किया गया है रेड, यानी किले पर पूरा लाल रंग किया गया है। और इन खंभों की डिज़ाइन को देखिए आप, इन खंभों की डिज़ाइन को देखिए। ये खंभे नहीं लग रहे हैं कि ये आज और कल के होंगे या 2000 से ऊपर वाले होंगे। ये 17वीं शताब्दी के ही खंभे लग रहे हैं। दोस्तों इन पर डिज़ाइन जो बनाई गई है, बड़ी खूब डिज़ाइन बनाई गई है। ज़रा इन डिज़ाइन को देखिए। यहाँ पर आप देखिए, ये जो चीज़ें बनाई गई हैं ये वास्तव में, लेकिन इनके साथ साथ यहाँ पर लोगों ने भी जो अपनी कलाएं दिखाई हैं वो भी आप देख सकते हैं। देखिए, अब देखिए ज़रा बगल में, यहाँ पर दरवाज़ों की भरमार है। एक के बाद एक आपको कई दरवाजे देखने को मिल जाएंगे, चाहे वो पहले मंजिले से लेकर तीसरे मंजिले तक की बात क्यों ना हो। इस किले में दरवाजे लगभग 50 तो होंगे ही। लेकिन इतने दरवाज़ों का क्या काम था, इनका भी इतिहास जुड़ा हुआ है, वो मैं आपको बताऊंगा आगे। लेकिन आइए देखते हैं अंदर चलकर के इस किले के अंदर अब हमें और क्या चीज़ें मिल सकती हैं। आइएगा फ्लोर नंबर 3 के कमरा नंबर 1 पर चले आइएगा। यहाँ पर आके बड़ा खूबसूरत सा नज़ारा हमें दिखा, बड़ा प्यारा सा नज़ारा हमें दिखा। अब यहाँ से एक चीज़ है, यहाँ पर आकर एक नया सा हमें महसूस हुआ है। लेकिन बात फिर छत पर अटक जाती है। दोस्तों हमें छत दिखाइएगा ज़रा कैमरामैन। इन छतों को देखकर तो वास्तव में यही लग रहा है कि ये छतें 17वीं शताब्दी की हो ही नहीं सकती हैं, क्योंकि उस टाइम पर ऐसी कोई चीज़ें नहीं रहती थी कि इस प्रकार की छत वहाँ पर डाली जाए, बिल्कुल नहीं। लेकिन इस किले के फ्लोर नंबर 3 की जो सुंदरता है वो वाकई देखने लायक है। जिस तरह हमने नीचे सेकंड फ्लोर की दशा देखी, उस दशा को मद्देनज़र रखते हुए, उस दशा को देखते हुए इस फ्लोर का जो बनावट है बड़ा खूबसूरत है, बड़ा ही प्यारा है। लेकिन अब बात अटकती है उन आवाज़ों पर जिन्हें सुनकर लोग डर जाते हैं। क्या ये सच है? क्या ये वास्तव में सच है? यहाँ पर आवाज़ें आती हैं, हाँ और नहीं का जवाब हम देंगे आपको इसी वीडियो में थोड़ी सी देर के बाद। तब तक मैं आपको बताऊंगा इस किले का इतिहास। जुड़े रहिए हमारे वीडियो के साथ। दोस्तों बड़ी कड़ी और मशक्क़त करने के बाद हम पहुंच गए हैं किले की उस जगह पर। मैंने सोचा क्यों ना आपको एक एक जगह क्लियर कर दी जाए। तो छत के बगल में जो बालकनी को हम कहते हैं आज के टाइम पर, जिन्हें हम बालकनी कहते हैं, उस पर मैं घूम रहा हूँ। लेकिन ये असल पर बालकनी नहीं है। अगर मैं यहाँ से गिरा तो शायद आपके लिए वीडियो दूसरी ना ला पाऊँ, लेकिन आपके लिए इन जोखिमों का उठाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। दोस्तों अब देखिए इस किले की सुंदरता को। ये चीज़ मुझे बड़ी सुंदर लगी तो मैंने कहा क्यों ना इसी जगह पर मैं पहुँच जाऊँ। देखिए ज़रा, एक तो आपने ताजमहल में ऐसी सुंदरता देखी होगी, दूसरे सेनापति महल में सुंदरता को देखिएगा। देखिए ज़रा गौर से, इन पिलर को कितने प्यार से खड़ा किया गया है। इन छोटे छोटे मंदिर नामी इन खंभों को कितने प्यार से खड़ा किया गया है। वास्तव में ये देखने लायक है। चलिए इन्हें हम आपको दिखाते हैं नज़दीक से। तो अपने कैमरामैन से चाहेंगे कि आप भी सीधे चले आए हमारे पास। आइएगा कैमरामैन साहब, चले आइएगा, मैं आपको रास्ता बताता हूँ, आइए। तो दोस्तों आखिरकार मैं आ ही गया इस किले की आखिरी छत पर, यानी इस जगह की। अब आप सुंदरता को देखिए, इस जगह की बनावट को देखिए, इस किले की सुंदरता में 4 चांद लगा रहे हैं। ये देखिए ज़रा इन्हें गौर से, 17वीं शताब्दी का ये किला। आप ज़रा इन डिज़ाइन को देखिए, ये किसी मकबरे से कम नहीं लग रहे हैं, ये किसी ताजमहल की डिज़ाइन से कम नहीं लग रहे हैं। ज़रा गौर से देखिए कैसे तैयार किया गया होगा इन गेट को। यहाँ पर एक के बाद एक बड़े प्यारे गेट आपको देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों इस खंबे को देखिए। और अब सोचने वाली बात यह है
कि इन खंभों को कोने कोने पर खड़ा किया गया है, यानी 4 दीवारी और चारों कोनों पर इन बढ़िया बढ़िया से मंदिर को खड़ा किया गया है। ये देखने में तो बिल्कुल मंदिर की जैसे लग रहे हैं, लेकिन असल पर ये मंदिर हैं थोड़ी। ये तो इस किले की सुंदरता में 4 चांद लगाने के लिए लगवाए गए थे सेनापति द्वारा। जनाब आइए कैमरामैन थोड़ा सा और अंदर आइए, अब इनके अंदर जाकर भी मैं आपको दिखा दूं कि नज़ारा कैसा है, इनके अंदर डिज़ाइन कैसी है। जनाब इसको थोड़ा कैमरे को अपना अंदर लेकर आइए आप। यहाँ पर देखिए ये डिज़ाइन है, इस डिज़ाइन को बनाया था बिना मशीनों के। इन कलाओं को देखिए आप, इन डिज़ाइनों को देखिए आप। वाकई सेनापति बड़े खुश हुए होंगे अपने इस घर को देखकर, इस महल को देखकर। चलिए और भी सुंदरता आपको दिखाता हूँ, लेकर चलता हूँ आपको। अब देखिए ज़रा इस तरफ, कैमरे को घुमाइएगा, यहाँ पर आप सुंदरता को देखिए। यार मैं तो इस किले में आकर खुश हो गया। क्यों 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 वो आपको बताता हूँ। इसलिए कि इस किले को देखकर मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि ये 17वीं शताब्दी का किला होगा। बिल्कुल नहीं जनाब, ये ऐसे लग रहा है जैसे 2000 के बाद वाला किला हो। इस किले की सुंदरता, इस किले की हालत बिल्कुल खस्ता नहीं है, बिल्कुल गड़बड़ हालत में ये किला नहीं है। दोस्तों इस किले को देखने के लिए आप आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई खतरा भी नहीं है। बिल्कुल आप आ सकते हैं। आपको आना है महोबा ज़िले की तहसील कुलपहाड़ में, और कुलपहाड़ में ये सेनापति जी का किला स्थित है, जो कि बहुत शानदार सा बनाया हुआ है। वाकई आपने किले तो बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन अगर एक बार आप इस किले को देखेंगे तो आपकी तबीयत खुश हो जाएगी वास्तव में। चलिए इस किले के बारे में बातें तो मैं आपसे करता रहूँगा, इस किले के बारे में मैं आपको बताता रहूँगा, लेकिन उससे पहले बता दूँ कि जब हम आखिरी मंजिले पर आते हैं, आखिरी छत पर आते हैं, तो इस शहर का नज़ारा कैसे लगता है। दिखाइएगा कैमरामैन, दिखाइएगा। यहाँ से आप पूरा कुलपहाड़ बड़ी ही आसानी से देख सकते हैं। ये नज़ारा है कुलपहाड़ का। ये कुलपहाड़ का वो शहर जहाँ पर वास्तव में लोग भी बहुत प्यारे हैं, किले भी बहुत प्यारे हैं, और यहाँ पर साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है। आप देखिए ये तालाब, भाई किलों के सामने हमें हमेशा एक ना एक तालाब देखने को मिल जाता है। क्यों, आखिर इन तालाब और किले का रहस्य क्या है, इन दोनों, ये दोनों इतने कॉमन क्यों हैं, वो आपको मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले देखिए कुलपहाड़ सिटी, बड़ी प्यारी सिटी, तहसील कुलपहाड़ के ये घर, यहाँ पर कुछ लोग आपको मिल जाएंगे। चलिए अब सीधे यहाँ के लोगों से हम आपको बात करके बताएंगे कि आखिर यहाँ पर आने में कितना डर है और कितना नहीं। यानी कि लास्ट स्टेप, वो आधी हकीकत आधा फसाना। जनाब हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, बहुत बड़े बड़े तो नहीं, लेकिन नौनिहाल से लड़के हमें यहाँ पर मिले हैं, जो कि रोज़ यहाँ पर घूमने आते हैं, रोज़ इस किले में खेलते कूदते हैं। तो उनसे ज़्यादा शायद किसी को पता नहीं होगा। उन्होंने कभी ना कभी महसूस किया होगा, अगर यहाँ पर किसी की आवाज़ें आती हैं तो उन्हें भी महसूस किया होगा, और अगर नहीं आती हैं तो उस चीज़ को भी महसूस किया होगा। चलिए यहाँ के बच्चों से हम बात करते हैं और पूछते हैं कि इस किले में डर कितना है और कितना नहीं। उसके बाद बाकी का मामला मैं आपको बताता हूँ। चलिए बात करते हैं यहाँ के लोगों से। तो आ ही गई आखिर उस खबर की बारी, जहाँ होती है आधी हकीकत आधा फसाना। भले ही यहाँ के बच्चे इस चीज़ को गवाह के रूप में सिद्ध करेंगे, लेकिन करेंगे ज़रूर। आइए पूछते हैं, भाई आपका नाम? मयंक सर। मयंक। हाँ। मयंक भाई, यार मैंने यहाँ पर सुना है, यहाँ के लोगों ने हमें बताया है कि यहाँ पर बहुत सारी आवाज़ें आती हैं, या मतलब ऐसे कि भूत रहते हैं। आप लोग क्या इसी किले में रोज़ खेलते हैं? हम लोग रोज खेलते हैं, यहाँ पर कोई तक आवाज नहीं आई। आज तक नहीं आई? नहीं। आप लोग छुपम छुपाई खेलते हैं यहाँ? रोज खेलते हैं। रोज खेलते हैं? पर डे। कहाँ कहाँ छुपते हैं? हर कहीं नीचे लो, नीचे भी, ऊपर भी, हर जगह? हाँ हर कहीं से तो खेलते अब तक कोई डर तो नहीं लगा आपको? कुछ नहीं। कुछ नहीं लगा? नहीं। और आपका नाम? राजवीर यादव। राजवीर यादव। मैं यशवंत यादव। आप ये बताएं कि इस किले में हमें लोगों ने बताया बहुत सारी आवाज़ें आती हैं, क्या ये सच है? बिल्कुल सच नहीं है, यहाँ पे कोई भूत नहीं है। हम लोग रोज यहाँ खेलने आते हैं, यहाँ लुकते हैं, कहीं वहाँ लुकते हैं। आज तक कोई आवाज़ नहीं आई है हमको। नहीं आई है। और आप लोगों का रोज़ का काम है यहाँ पर हाँ। खेलना, है ना? तो यहाँ पर लोग आते हैं घूमने? हाँ आते हैं। कितने लोग आ जाते होंगे लगभग? लगभग रोज के
10-20 लोग आते हैं। 10-20 लोग आ जाते हैं, देखते भी हैं। हाँ, और यहाँ पर घूमने लायक चीज़ें क्या क्या है? यहाँ पे ये छतें वगैरह बहुत डिज़ाइन भी बनी है यहाँ पे। हाँ। देखने का नज़ारा भी अच्छा लगता है यहाँ पर। तो आप कुलपहाड़ से ही होंगे ना? आपका हाँ। घर कहाँ पर है इस किले के? यहीं कटवरिया मोहल्ला। कटबरिया में है। ठीक है, मतलब इसी किले के आसपास है। हाँ। तो मतलब आहटें आपने अब आज तक महसूस नहीं की है ना? आपका नाम? पीयूष। पीयूष। तो पीयूष भाई, यहाँ पर हमें सुनने को मिला था कि यार बहुत सारी आवाज़ें आती हैं, डर लगता है लोगों को आने में, क्या ये सच है? नहीं है। नहीं है। आप लोग खेलते हैं यहाँ पे? हाँ, आते हैं रोज? रोज। कोई आज तक कोई महसूस नहीं किया आप लोगों ने? नहीं, आज तक नहीं किया। नहीं किया ना? नहीं। यहाँ पर लोग आते हैं देखने? हाँ। आते हैं? हाँ। तो दोस्तों देख सकते हैं, ये थे नौनिहाल से लड़के, यहाँ पर नौजवान से लड़के, जिन्होंने आधी हकीकत आधा फसाना आपके सामने रख दिया है। जनाब, ये वही बच्चे हैं जो रोज़ इसी किले में लुका छुपी का गेम खेलते हैं। और लुका छुपी के गेम में पता है आपको, कहीं भी छुप जाते हैं। मतलब इस पूरे किले के किसी भी कोने में जाकर छुपते हैं ये लड़के। लेकिन आज तक इन्हें कभी ऐसा नहीं लगा कि यहाँ पर कई प्रकार की या किसी भूत जैसी आवाज़ें आती हैं। बिल्कुल नहीं है। और वास्तव में मुझे भी लग रहा था, जब मैंने इस किले की दशा को देखा तब मुझे भी लग रहा था कि यहाँ पर ऐसा कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि इस किले की जो दशा है बड़ी प्यारी है। वास्तव में देखने में भी बहुत प्यारा है, नया लगता है। तो आप लोग भी देखने आ सकते हैं अगर आप चाहते हैं बहुत अच्छी लोकेशन को बहुत जल्दी देखना या बहुत कम बजट में देखना, तो आप आ सकते हैं महोबा डिस्ट्रिक्ट की तहसील कुलपहाड़ में। और जनाब, इस किले से जुड़ा रहस्य आपको और भी बताऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। लेकिन इस किले का रहस्य अभी, इतिहास अभी पूरा नहीं हुआ है। यहाँ पर चोरों का दरवाज़ा भी है, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा पार्ट 2 का। उसके लिए आपको करना पड़ेगा कमेंट। लेकर आऊँगा आपको उन चोरों के दरवाजे को भी, लेकर आऊँगा इस किले से जुड़े और भी इतिहास को। लेकिन तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। तो दोस्तों, इस चैनल पर मैं भी नया हूँ, आप भी नए हैं, तो कर दीजिए लाइक, ठोक दीजिए कमेंट और कर दीजिए सब्सक्राइब। आप लोग भी एक बार बोल दीजिए, सपोर्ट करिए दोस्तों। मिलूंगा इसी किले में चोर दरवाजे को लेकर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।